हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। अभी आज हम उसी के थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। चलिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। रुचि borrowed 18,000 rupees from her friend at the rate of 12% per annum at simple interest. She lent it further to another friend Aarti at the same rate but compounded annually. Find the profit that Ruchi earns after 2 years. बेटा क्वेश्चन का मतलब ये है कि रुचि ने किसी से 18,000 रुपीज 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किए। फिर उसने वही पैसे अपनी किसी दूसरी फ्रेंड आरती को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए। इसमें आपको पता है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आता है, तो रुचि को प्रॉफिट हो जाएगा। वही प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास प्रिंसिपल होगा 18,000। टाइम आपको बोला उसने बेटा 2 इयर्स और रेट बोला है 12% पर एनम। बेटा इन फर्स्ट केस रुचि ने सिंपल इंटरेस्ट पे पैसे लिए, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद है PRT अपॉन 100। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करी, रेट टाइम अपॉन 100। बाकी बेटा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 4320 रुपीज। मतलब रुचि को 4320 रुपीज इंटरेस्ट के देने हैं। इन सेकेंड केस रुचि ने सेम पैसे अपनी फ्रेंड आरती को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं। तो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बेटा पहले आपको पता है हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 raised to power time n. Principal 18,000, 1 plus 12 by 100 raised to power 2. 18,000 इंटू, बेटा आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट 100 एलसीएम ले लीजिए। तो 112 by 100 इंटू 112 by 100। ऐसा करने से बेटा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। ओके बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 22,579.2 रुपीज। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 579.20 माइनस 18,000 और हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 9754 ओके रुपीज। तो देखो ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने हमसे पूछा था कि रुचि को कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कहां से निकालेंगे उसको? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्रॉफिट होगा उसे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये वो पैसे हैं जो उसको मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के और ये उसको पे करने हैं। तो बाकी उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा कितना, आप इन दोनों को सेपरेट करके देख लो। 4320 मीन्स ये आ जाएगा 0.20952 259.20। ये उसके पास हो जाएगा प्रॉफिट जो रुचि को मिलेगा 2 इयर्स के बाद। डन, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों 6 क्वेश्चन 13.2। बेटा प्रिंसिपल दिया है 1,500 रुपीज, टाइम 9 मंथ्स, रेट 4% पर एनम। बेटा उसने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेटा आपको बताया था कि टाइम हमने क्वार्टर्स में लेना है। तो पहले बेटा मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखोगे 9/12 ईयर्स, 3/4। बेटा 3/4 ईयर्स आ गए। अब आपको क्वार्टरली के लिए मैंने क्या बताया था, टाइम को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 क्वार्टर्स। और रेट पे हमने क्या किया था, अगर 4% पर एनम है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4% डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1% क्वार्टरली। ओके, बाकी बेटा बिल्कुल ठीक सेम क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 रेज टू पावर टाइम
1500, 1 प्लस रेट आ जाएगा 1/100 पावर 3 टाइम 3/4। कैलकुलेट करना है बस। 100 एलसीएम जाएगा बेटा 100 प्लस 1/100 रेज टू पावर 3। 1500 101/100 पावर 3 है बेटा, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। बेटा अब ये 5 के टेबल पे कटता है लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसलिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 101 को 101 से, फिर जो आएगा फिर 101 से और फिर 15 से और डिवाइडेड बाय 4 zeros 1 2 3 4। बेटा जब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करके आएगा 15454515। ओके, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो 1545.4515। बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हमने, बाकी ये 2 डिजिट आप छोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, अब बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपको पता है बेटा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया आपके पास 1545.45 माइनस 1500 मीन्स 45 रुपीज 45 पैसे। ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अब हम करेंगे 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹4,000 अमाउंट टू ₹5,324 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बेटा उसने पूछा है कितने साल लगेंगे 4,000 रुपीज को 5324 अमाउंट बनने में 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से। मतलब इस केस में हमें टाइम एन निकालना है। प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 4,000 रुपीज, क्योंकि उसने बोला कि 4,000 रुपीज कितने टाइम में अमाउंट बन जाएंगे 5324। ओके, तो आपको टाइम एन मतलब निकालना है। एन है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टाइम हमें निकालना है। और प्रिंसिपल आपको दिया है, अमाउंट आपको दिया है कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चे कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाइए अमाउंट का और उसमें से हम एन कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट हो गया 5324, प्रिंसिपल 4,000 गिवन है, 1 प्लस रेट भी गिवन था बच्चे, हमें कितना रेट दिया हुआ है? रेट दिया बेटा हमें 10% पर एनम। ओके, 10/100 रेज टू पावर n। 5324 इक्वल टू 4,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 एलसीएम जाएगा बेटा 11/10 रेज टू पावर n। ओके बेटा, हमें n कैलकुलेट करना है, तो अब हम क्या करेंगे 4,000 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर n। बेटा लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 11/10 होपफुली आ जाएगा कि पावर, तो n की वैल्यू निकल आएगी कंपेयर करके। डिविजिबिलिटी कह रही है 4 से दोनों जा रहे हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4। देखो बेटा, अब आपको पता है 1331 जो है वो 11 की कितनी पावर को बोलते हैं? 1331। 11 11 जा 121, 121 11 जा 1331, मतलब 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये 11 का क्यूब हो गया और 1000 जो है वो 10 का क्यूब, मीन्स 11/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 11/10 रेज टू पावर n। अब बेटा यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करो, बेस आर इक्वल सो पावर शुड बी इक्वल, n इज इक्वल टू 3 ईयर्स। बच्चे हमने टाइम पीरियड निकालना था और हमारा n आ गया 3 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 1250 अमाउंट टू 1800 इन 2 ईयर्स। इस क्वेश्चन में बेटा उसने हमसे क्या पूछा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कि 1250 जो है वो अमाउंट हो जाए 1800। मतलब प्रिंसिपल हमें गिवन है 1250, अमाउंट है हमारे पास 1800। उसने बोला क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएं कि ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो जाए 1800 2 साल में। हमें रेट निकालना है बेटा।
चलिए सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से आर कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। अमाउंट बोला उसमें 1800 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1250, 1 प्लस आर कैलकुलेट करना है, टाइम दिया 2। सेम बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरह 1250 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 5 के टेबल पे घट जाएगा। इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर 2। ओके देखो बेटा यहां पर पावर 2 है तो 36 पे 25 किसका स्क्वायर होते हैं? 6/5 का। 6/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पावर 2। ये 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। अब क्या करेंगे बेटा, 1 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, 5 एलसीएम जाएगा, 1/5 इज इक्वल टू आर बाय 100। नेक्स्ट स्टेप में 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100/5 इज इक्वल टू आर 20, मीन्स आर आ गया हमारा 20%। चलिए बेटा आंसर आ गया आपके पास। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनुराधा invested certain sum of money at compound interest of 8% per annum compounded annually. At the end of 2 years, she received an amount of rupees 7290. How much amount should Anuradha invest? मतलब अनुराधा ने बैंक में कुछ पैसे जमा कराए, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, जिसका अमाउंट उसको मिल रहा है 7290 रुपीज, और जो रेट है वो 8% पर एनम गिवन है, टाइम 2 years। मतलब उसने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट कराए होंगे, क्या प्रिंसिपल होगा, सम ऑफ मनी मीन्स क्या प्रिंसिपल होगा कि उसको इतना अमाउंट मिले इस रेट पे इस टाइम पीरियड के लिए। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में आपको क्या क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, एन नंबर ऑफ इयर्स, टाइम गिवन है। तो बेटा आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। बाकी चीजें पुट कर दीजिए, पी निकल आएगा 7290। पी हमारे पास अननोन है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। रेट हो गया हमारे पास 8/100 पावर 2। 7290 इज इक्वल टू पी 4 2 25 प्लस 2/25 over 2। 7290 is equal to P 27/25। 7290 is equal to P into 27 into 27 upon 25 into 25। ओके बेटा यहाँ से आपको P निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये 25 ऊपर चला जाएगा और दोनों 27 नीचे आ जाएंगे। 7290 अपॉन 27 इंटू ये दोनों टर्म ऊपर चली जाएंगी, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू P। 9 3 सा, ये 3 के टेबल पे काट लो, 10 सा, 25 आपको पता बेटा 625 और 0 मीन्स प्रिंसिपल निकल आया हमारे पास 6250 रुपीज। देखो बेटा आंसर आपको ठीक भी लग रहा है, आपने 6250 रुपीज डिपॉजिट कराए, 8% पर एनम 2 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा 7290। ओके तो ये प्रिंसिपल हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों आज की क्लास यहीं तक। होपफुली आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।